मेरा नाम ठाकुर शिवम सिंह राजावत है, मैं ग्वालियर से हूँ और मेरे स्टैंड अप का शीर्षक है, टॉपिक का नेम है उड़ता तीर। अब यहाँ तो नहीं मुझे मालूम इंदौर में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसको उड़ता तीर कहते हैं। मतलब ज़बरदस्ती किसी की भी सिचुएशन में फंस जाना। अब हुआ क्या कि जैसे मैं अपनी दीदी को हज़रत निजामुद्दीन मतलब दिल्ली छोड़ने गया, तो वहाँ से छोड़ के मैं वापस ट्रेन में आ रहा था। तो ट्रेन में जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक टीटी मिला, तो मैंने उससे अपनी टिकट के ऊपर लिखवा लिया। अब हुआ क्या कि वो टीटी मुझे नहीं पता पड़ा कब उतरा कब हुआ। आगरा पे एक नए टीटी आए और एकदम उन्होंने मुझसे कहा कि टिकट, तो अपन तो वही ग्वालियर वाले। मैंने क्या क्या बोले टिकट, मैंने हाँ क्या बोले टिकट, मैंने कि मैंने वो तो नहीं है, मैं मज़े लेने के चक्कर में था। मुझे ये नहीं मालूम था कि बाद में मेरे ही मज़े लेने वाले हैं वो सब। अब उस दिन चल रही थी किस्मत से मजिस्ट्रेट चेकिंग, 4-5 टीटी इकट्ठे, उनके साथ 4-5 आरपीएफ वाले कांस्टेबल। तो मैंने फिर उनको टिकट दे दी, मैंने कि ये लो। उन्होंने टिकट देखी, उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कि टिकट। बोले अरे टिकट तो है लेकिन ये तो रिजर्वेशन में तुम कैसे खड़े हो। मैंने कि वो एक टीटी थे, उन्होंने कर दिया, उसके पीछे लिख के पैसे ले लिए। उन्होंने टिकट देखी और पीछे देखा, उन्होंने कहा ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे तो कोई भी कर देगा। मैंने कि ऐसे कोई कर देगा कैसे। बोले नहीं नहीं अब तो तू लंबा जाएगा। तो मैं थोड़ा खिसिया के आ गया, मैंने क्या, मैं क्या लंबा, मेरी फांसी हो रही है मुझे, है ना। मैं चलो ले चलो, मैं ले चलो। तो इतने में क्या हुआ कि उनने आरपीएफ वालों से कही कि इसके डॉक्यूमेंट ले लो। तो उनने मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए, एकदम वो वॉलेट ले लिया, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट थे। अब हुआ क्या कि मैंने अपने मामा जी को फ़ोन करके पूछा कैसे कैसे कैसे, तो उन्होंने बताया कि झांसी में उनके फ्रेंड लोको पायलट है, उनने ले लिया। अब हुआ क्या कि वो टीटी जो सर थे वो मुझ पर बहुत ज़्यादा खिसिया गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। वो कह रहे इसको ले चलो इसको S1 के पास उनका आरपीएफ का कंपार्टमेंट होगा जिसमें वो बंद रखते थे सबको। तो उन्होंने कहा कि ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कि मैं S7 में था, तो मैं भी धीरे धीरे चलने लगा। अच्छा, अब धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा क्योंकि मुझे याद आया मेरे बगल में हीरू भैया रहते थे, उनने बताया था कि रात में पुलिस बहुत मारती है, रात में बहुत भयंकर मारती है। बोले थाने में इतना लंबे लंबे डंडे रहते हैं, उन पे लिखा रहता है आन मिलो सजना, बहुत मारती है। तो मैंने कही कि अब क्या करूं। तो मैं ऐसे ही चलता रहा साथ में। अब इतने में हुआ क्या कि मेरे फ़ोन से धोखे से मामा का कॉल आया। तो उन्होंने क्या किया, मामा का कॉल आया तो फ्लैश भी जल गई। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ला वापस दे। उनने फ़ोन भी ले लिया। अब मैं और परेशान, मैंने किया पता नहीं गूगल ढूंढेंगे, पता नहीं मैंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, और धाराएं और बढ़ने वाली हैं अब तो अपने ऊपर। अब वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने फिर मुझे ले जाते गए, धीरे धीरे ले जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। धीरे धीरे S3 तक पहुंच गए और वो जो बड़े टीटी थे वो भयंकर इरिटेट थे मुझसे। तो वो बार बार मुझे देख लेते, ऐसे कर देते कि हाँ बेटे अब तू लग गया लंबा, अब तू जाएगा। तो मैं देख रहा, मैं भी हंस रहा, मैंने कि हाँ ले चलो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर मेरे दुख तो होने लगी। मैंने कि बेटे हिमांशु आज तो रात बितानी पड़ेगी थाने में तुमको, पक्की आरपीएफ में। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, धीरे धीरे S3 S2 और मैं चल रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं अरे क्या हो गया भाई साहब क्या हो गया। मैं चुपचाप चल रहा हूँ, मैंने कह रहे कुछ नहीं ले जा रहे हैं। इस बीच में चलता रहा। अब S1 आ गया। अब S1 जैसे ही आया ना, तो अब मुझे लगा, मैंने कि भाई अब तो काम ख़राब है, और ग्वालियर भी आने वाला था। मैंने कि रात के बज गए 2, ना माँ आएंगी ना पापा आएंगे ना मामा, ये बहुत लट्टों से मारेंगे, आज शुद्ध कर देंगे ये। मैंने लट्ट के बारे में सोचा, फिर मैंने ऐसे पीछे भी देखा, नहीं भाई अपन नहीं झेल पाएंगे, एक भी लट्ट अपन नहीं झेल पाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर मेरे को मेरे एक मामा की याद आई जो मतलब इंजीनियर है। उन्होंने कही कि आदमी को अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है ना अच्छे से अच्छा, तो आपको एक्टर बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार ठीक है, अपन ने भी थोड़ी बहुत एक्टिंग की है स्कूल में, नारी का सम्मान जैसे नाटक जिसमें मैं लड़की बना था। उसमें क्या था कि हेडपम्प था, सब लड़के नहीं चला पा रहे थे, लेकिन मैं अपनी दीदी के कपड़े पहन के आया, मैंने हाथ लगाया, हेडपम्प चल गया। तो मेरे को लगा मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। तो मैं जैसे ही उनके पास गया, टीटी के पास, तो मैंने कि सर सुनिए ना मेरी एक बात आप सुन लीजिए। तो उनने एकदम मेरी तरफ देखा, अब वो रोल में आ गए। अब वो पूछ हाँ क्या है। मैंने कहा अरे सर आप तो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, बड़े तो छोटे तो गलती करते हैं, बड़ों का कर्तव्य होता है उन्हें माफ़ करना। तेरी सब पढ़ी लिखी निकालता हूँ, ले चलो इसको थाने में। अब मैंने क्या इसका बीच का रास्ता निकाला। मैंने कि अपन ऐसा करते हैं, आरपीएफ वाले हैं उनसे बात करते हैं, कुछ सेटलमेंट हो जाए तो मैंने एकदम देखा, मैंने भाई साहब थोड़ा सा कुछ, तो उनने देख लो क्या कर रहा है, फालतू नहीं। अब वो ऐसे अब किस्मत से क्या हुआ कि उनका थोड़ा मन पसीजा, तो उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दिया। उन्होंने मेरा फ़ोन, तो मैंने फिर मामा को फ़ोन लगा के उनको लोकोमोटिव जो थे उनका नाम बताया और फिर बोला कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, अब टीटी ने कर दिया तो इसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं है सर, अब बताइए आप क्या, फिर आप तो मैं क्या। और तो फिर उन्होंने कही चल ठीक है।